बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का लड़का रहता था। वह अनाथ था, ना माँ थी ना पिता। बचपन से ही उसने दुनिया की कठिनाई देखी थी। खाने के लिए दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, कभी हल चलाता, कभी बैलों को चारा डालता। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन उसका चेहरा मासूम और आंखें ईमानदारी से चमकती थी। गांव वाले कहते, गोपाल गरीब है, लेकिन उसके दिल में सोने जैसा सच बसता है। गोपाल भी हमेशा एक ही बात कहता, सच्चाई और मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी है। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, झूठ या चोरी का सहारा नहीं लेना चाहिए। एक दिन गांव के चौक पर शोर हुआ। राजमहल से सिपाही आए और सबको बुलाया। उन्होंने ऊंची आवाज में घोषणा की, महाराज ने एक प्रतिज्ञा रखी है, जो भी सबसे अच्छा और सच्चा फल लेकर राजमहल आएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। इनाम में सोने के सिक्के और जमीन दी जाएगी। गांव वाले बहुत खुश हुए। सबने सोचा कि यह तो आसान काम है, जंगल से मीठे फल लाना। कोई बोला, मैं जंगल से सबसे लाल और मीठे आम तोड़ूंगा। दूसरा बोला, मैं अमरूद लाऊंगा जो बड़े और चमकदार होंगे। तीसरा बोला, मैं तो सेब लाऊंगा जिसे देखकर ही राजा खुश हो जाएंगे। सब लोग योजना बनाने लगे। गोपाल चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। उसके पास न जंगल जाने का समय था, न ही बाजार से महंगा फल खरीदने के लिए पैसे। उसने सोचा, मैं गरीब हूं, मेरे पास देने को कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर प्रतिज्ञा सच की है तो मुझे भी सच दिखाना चाहिए। उसने खेत में देखा तो एक साधारण सा कच्चा केला पड़ा था। उसने मन में कहा, यही मेरा सच है, जो मेरे पास है वही दूंगा। झूठा दिखावा करके इनाम पाना मुझे मंजूर नहीं। अगले दिन सुबह गांव के लोग अपने अपने फल लेकर राजमहल पहुंचे। दरबार सजा हुआ था। राजा ऊंचे आसन पर बैठे थे। दरबारियों और सैनिकों की भीड़ लगी थी। सब लोग फलों की टोकरी सजाकर लाए। किसी के पास लाल लाल चमकदार आम थे, किसी के पास बड़े बड़े हरे अमरूद, कुछ लोग चमचमाते सेब भी लाए थे। जब गोपाल अपनी छोटी सी थैली में साधारण सा केला लेकर आया तो लोग ठहाके लगाने लगे। अरे, यह भी कोई फल है दिखाने लायक? इतना घटिया फल राजा को देगा? यह तो मजाक है। लगता है ये लड़का भूख से पागल हो गया है। गोपाल शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। राजा बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उन्होंने सभी फलों को सेवकों से कटवाकर जांचने का आदेश दिया। पहले आम काटे गए, बाहर से लाल थे, लेकिन अंदर सड़े और कीड़ों से भरे हुए। फिर अमरूद काटे गए, चमकदार दिखते थे, लेकिन अंदर सड़न और बदबू थी। फिर सेब की बारी आई, चमचमाते हुए लाल, लेकिन भीतर काले धब्बे और कीड़े निकले। जब सेवक ने गोपाल का केला छीलकर राजा को दिया तो वह ताजा, मीठा और बिल्कुल साफ निकला। दरबार में खामोशी छा गई। राजा मुस्कुराए और बोले, सुनो, यह प्रतियोगिता असल में ईमानदारी की परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि कौन सचमुच अपनी मेहनत और सच्चाई से फल लाता है और कौन दिखावे और धोखे से। फिर उन्होंने गोपाल की ओर इशारा किया। सबसे सच्चा और नेक इंसान यही लड़का है। असली विजेता गोपाल है। राजा ने गोपाल को इनाम में सोने के सिक्के, सुंदर कपड़े और रहने के लिए पक्का घर दिया। साथ ही उसे राजमहल में नौकरी दी ताकि वह गरीबी से मुक्त हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात, राजा ने दरबार में सबके सामने कहा, सच्चाई चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, वह झूठ और दिखावे से कहीं बड़ी होती है। गोपाल का जीवन बदल गया। अब उसके पास सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। वह गांव वालों को हमेशा यही समझाता, झूठ और धोखे से थोड़ी देर की सफलता मिल सकती है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से जीवन भर सम्मान मिलता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, ईमानदारी हमेशा जीतती है, चाहे हालात कितने भी कठिन हो। धोखा और झूठ से सफलता अस्थायी होती है। सच्चाई पर चलने वाला इंसान अंत में सम्मान, सुख और शांति पाता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसी रोचक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।